पीटीआई ने उस इलेक्शन का बायकॉट किया तो उसका सबसे बड़ा फायदा पीपल्स पार्टी को हुआ और पीपल्स पार्टी अक्सरियत के साथ वहां पर जीत गई, लेकिन पीपल्स पार्टी को हराया गया और नून लीग को जिताया गया कि आपकी हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है, आप चोरी की हुकूमत चला रही हैं और हम पर ये इल्जाम लगा रही हैं कि हम धांधली करते हैं। धांधली तो आपने की है जो आजाद कश्मीर में मेरे रिजल्ट को चेंज किया गया और मुझे हरा कर आपको जिताया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मौजू है पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग। जी हाँ, पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग। जैसे आप लोग जानते हैं, आजाद कश्मीर में इस वक्त इलेक्शन हो रहा है और पहले फेज में नून लीग जीत गई है। ऑफिशियली तौर पर ऐलान किया गया है कि नून लीग जीत गई है। वहां पर छोटी बड़ी पार्टियों ने हिस्सा लिया था, पीपल्स पार्टी ने भी हिस्सा लिया था, लेकिन पीटीआई ने उस इलेक्शन का बायकॉट किया। पीटीआई ने उस इलेक्शन का बायकॉट किया तो उसका सबसे बड़ा फायदा पीपल्स पार्टी को हुआ और पीपल्स पार्टी अक्सरियत के साथ वहां पर जीत गई, लेकिन पीपल्स पार्टी को हराया गया और नून लीग को जिताया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। जी हाँ, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह इल्जाम लगाया है कि मुझे आजाद कश्मीर में हराया गया है, मैं वहां पर जीत गया था और अक्सरियत के साथ मेरी सीटें आ गई थी और मैं इलेक्शन जीत गया, लेकिन मेरे को हराया गया, मेरे रिजल्ट को चेंज किया गया और नून लीग को जिताया गया। उस पर नून लीग के नायब अमीर मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को जवाब देते हुए कहा कि आपके सिंध की हुकूमत चोरी और धांधली की बनी हुई है और आप हम पर धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं। तो इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मरियम नवाज को जवाब देते कहा कि आपकी हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है, आप चोरी की हुकूमत चला रही हैं और हम पर ये इल्जाम लगा रही हैं कि हम धांधली करते हैं। धांधली तो आपने की है जो आजाद कश्मीर में मेरे रिजल्ट को चेंज किया गया और मुझे हरा कर आपको जिताया गया। अब ये दोनों तो एक दूसरे के गिरेबानों को पकड़े हुए हैं, एक दूसरे को बुरा भला करें और नंगा करें, लेकिन सवाल है कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन कहाँ पर है। जी हाँ, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन कहाँ सोई पड़ी है, क्यों नहीं जवाब देती, क्यों नहीं अभी तक उनका कोई बयान आया है? क्या इसलिए कि ये बड़ी पार्टियां हैं, आप नहीं बात कर सकते? और अगर कोई छोटी पार्टी आप पर बात करती तो आप उन पर फौरन ही नोटिस जारी करते कि मेरे इदारे पर बात मत करो। इसलिए इलेक्शन कमीशन को इस मामले में बात करनी पड़ेगी, इसलिए नहीं कि ये दोनों एक दूसरे को बुरा भला करें, इसलिए कि आपके इदारे पर सवाल उठाया जा रहा है कि आप चोरी और धांधली की हुकूमत बनाते हैं, फॉर्म 47 की हुकूमत बनाते हैं, आप रिजल्ट चेंज कर देते हैं और चोरी की हुकूमत बनाते हैं। आप पर और आपके इदारे पर यह इल्जाम लगाया गया है और अगर आप नहीं बोलेंगे तो ये सच और हक हो जाएगा और कोई भी पाकिस्तान का इदारा या पाकिस्तान की सियासी पार्टी आप पर एतबार नहीं करेंगी और आप साख खो देंगे। इसलिए आपको जवाब देना पड़ेगा और जवाब दो। आप उन्हें कहो कि आप मेरे इदारे पर उंगली नहीं उठा सकते, मैं सच्चाई ईमानदारी से काम करता हूं और सही रिजल्ट पेश करता हूं, मेरा किसी भी जमात और पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं बतौर इदारा इलेक्शन कराता हूं और जो रिजल्ट होता है वैसे ही अनाउंस करता हूं। मेरा काम इलेक्शन कराना और रिजल्ट अनाउंस करना है, मेरा काम ये नहीं है कि आपकी बकवास सुनूं। आपको ऐसा कहना पड़ेगा और अगर नहीं कहते तो पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान में मौजूद सियासी पार्टियां आपके काम पर इदारे पर सवाल उठाएगी कि आप उनको जवाब क्यों नहीं देते, और अगर जवाब नहीं देते, खामोश है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई भी जवाब नहीं है। अगर जिसका पास जवाब नहीं होता तो समझा जाता है कि वो खुद झूठा है। इसलिए आपकी अहलियत पर, आपके काम पर, आपके इदारे पर ये लोग सवाल उठा रहे हैं। ये एक दूसरे को बुरा भला नहीं कह रहे, एक दूसरे के गिरेबानों को पकड़ा नहीं है, ये आपके इदारे पर सवाल उठा रहे हैं कि आप फॉर्म 47 की हुकूमत बनाते हैं, आप धांधली करवाते हैं,
चोरी की हुकूमत बनाते हैं, दूसरों के रिजल्ट चेंज करके दूसरों को जिता देते हैं। ये लोग आपके इदारे पर सवाल उठा रहे हैं। मैं इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करूंगा कि खुदा के वास्ते आप अपने दिफा में कुछ बोले, और अगर नहीं बोलेंगे तो आपकी अहलियत खत्म हो जाएगी, आपके इदारे की नामूस खत्म हो जाएगी। आप इसलिए बोले, और अगर नहीं बोलते तो पूरा पाकिस्तान यही समझेगा कि जो वो कह रहे हैं वो सच है। और अब सवाल ये है कि ये दोनों एक दूसरे को चोर कह रहे हैं, तुम चोर हो, तुम चोर हो, तुम चोर हो। कोई इन्हें बताए, कोई इन्हें बताए कि तुम वफाक में मिली जुली हुकूमत बनाकर बैठे हुए हो, तुम वफाक में इकट्ठे हो, इत्तेहाद में हो। कोई इन्हें बताए, बताए इन्हें कि तुम एक दूसरे के चटे पटे हो। तुम्हें मालूम है कि वो कितने चोर है और उन्हें मालूम है कि तुम कितने चोर हो। इसलिए इतना बोलो कि लोग समझ ना सके। ज्यादा बोलोगे तो लोग समझ जाएंगे कि आप ड्रामा कर रहे हो, लोग समझ जाएंगे कि आप सिर्फ खामखा की हवालबाजी और एक्शन मार रहे हो। इसलिए नून लीग से भी कहना चाहता हूं और पीपल्स पार्टी से भी कहना चाहता हूं कि आप उतना बोले जितना हो सके। ऐसा ना हो कि वफाक भी जाए तो सुबह भी जाए। वैसे ही आपके लिए उन लोगों का पैगाम आ चुका है कि हम निजाम को चेंज करने वाले हैं, निजाम को पलटने वाले हैं। तो होशियार हो जाओ, ऐसे ना हो कि वफाक से भी जाओ और सूबों से भी जाओ। हमारे किसी बात से अगर किसी को दिल आजारी हुई हो या हमने गलत बोला हो तो हमें माफ कीजिएगा, हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान। वस्सलाम व इबादुल्लाह सालिहीन। इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद।